यदि आपको आपकी पुत्री के विवाह में खर्च हेतु पैसा चाहिए तो आपको अपने हिस्से की जमीन हमें बेचनी पड़ेगी। चचेरे भाइयों की बात सुनकर मोहनलाल के पांव तले जमीन खिसक गया। वर्षों पहले उसको अपने द्वारा चाचा चाची, चचेरे भाई, घर, खेत खलिहान की जिम्मेदारी की वजह से स्वयं से यह कहकर फौज की नौकरी ठुकरा दी गई थी, यदि मैं फौज में चला जाऊंगा तो मेरे बूढ़े चाचा चाची की सेवा और चचेरे भाइयों को शहर में रहकर पढ़ने के लिए गांव का खेती बाड़ी करके उन्हें हर माह राशन जाकर कौन देगा, और उनके डायबिटीज, ब्लड प्रेशर रोग से ग्रसित माता पिता को डॉक्टर से कौन दिखाएगा, रिश्तेदारों के यहाँ शादी और श्राद्ध में कौन जाएगा। इसी चक्कर में मोहनलाल आर्थिक रूप से सबल नहीं हो पाया था। आज उसको यह यकीन नहीं हो पा रहा था कि आजीवन उसने जिनके लिए अपनी जवानी बर्बाद कर दिया, आज वे ही बड़े और धनवान होकर उसको उसके हिस्से की ज़मीन खरीदने के लिए मजबूर करेंगे। मोहनलाल के माता पिता का वर्षों पहले इंतकाल हो गया था। माता पिता की मृत्यु के बाद वह चाचा और चाची के चेहरे में ही माता पिता का अक्स देखने लगा था। किसी तरह से मैट्रिक की पढ़ाई करके घर, खेत खलिहान की देखभाल करने लगा था। कुछ वर्षों बाद उसका विवाह रंभा से हुआ तथा उन दोनों को एक पुत्री रत्ना की प्राप्ति हुई, जिसको मोहन के चाचा बड़े प्यार से राधिका कहकर पुकारते थे। पैसों के अभाव में मोहनलाल ने राधिका को आधुनिक शिक्षा दीक्षा नहीं दे सका था। जब तक चाचा चाची जीवित रहे तब तक सब ठीक ठाक रहा, लेकिन चाचा चाची के मृत्यु के बाद चचेरे भाइयों ने इसे वह सम्मान नहीं देते थे जिसकी उसे लालसा रहती थी। उसको यह यकीन नहीं हो पा रहा था आज जिंदगी उसको इस मोड़ पर लाकर खड़ी कर देगी जिसकी कल्पना वो कभी नहीं किया था। अभी मोहनलाल इसी सोच में डूबा था कि उसकी 20 वर्ष की लड़की राधिका ने पुकारा, पापा आइए खाना खा लीजिए। चाय पीते हुए मोहनलाल को चाचा चाची की कही बात याद आ रही थी कि अंत में खून के रिश्ते ही काम आते हैं।